अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। खुदावंद यीशु के पाक जलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। हम आपको प्रिंस ऑफ पीस में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं और इन मेहमानों में हमारे पहले गेस्ट जनाब डॉक्टर रूफन विलियम साहब हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंट स्कूल फैसलाबाद से है। डॉक्टर साहब वेलकम, आप तशरीफ़ लाए, मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह जनाब पास्टर इंद्रियास पैगानी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। पास्टर वेलकम, बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर आशिर जसन साहब के लिए कि वो भी हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं अजीज़ो। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदा पत्थर और मुक़द्दस कौम। पतरस का पहला ख़त है और दूसरे बाब की 6वीं और 7वीं 2 आयात हैं। तो मैं चाहूँगा कि पास्टर जस्टिन जो है आशिर जसन साहब कलाम का ये हिस्सा पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएँ और फिर हम दुआ करेंगे और मुक़द्दस कलाम पर गौर करेंगे। आइए देखें पाक कलाम में से, कलाम मुक़द्दस में से पहला पतरस उसका दूसरा बाब 6वीं और 7वीं आयत। सुखने खुदाबंदी में यूँ मरकूम है, चुनांचे किताब मुक़द्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। कलाम मुक़द्दस की तलावत की बदौलत खुदावंद की बरकत तमाम नाजरीन पर हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। आइए दुआ करें और मैं चाहूँगा कि पास्टर इंद्रियास दुआ में रहनुमाई फरमाएं। मेहरबान कादिर मुतलक आसमानी बाब, हम दिल से शुक्रगुजार हैं आज की इस आए खुदावंद सीटिंग के लिए, जिसके वसीला से है खुदावंद खुदा तू अपनी बरकत कुदरत है खुदा हम पर नाज़िल करना चाहता है और यही बरकत तू हमारे नाजरीन तक पहुँचाना चाहता है। यस लॉर्ड। इस सारे अमल में है खुदा तेरी रहनुमाई, तेरी मदद, तेरी शफ़क़त और तेरी कुदरत की है खुदा हमें कसरत से ज़रूरत है। यस। इस पूरे प्रोग्राम पर जो नाजरीन तक पहुँचेगा, आए खुदावंद खुदा तेरी बरकत और शफ़क़त रहे। हम PMI TV के लिए भी खुदावंद दिल से शुक्र करते हैं, चैनल के लिए जिसके वसीला से आज तक तूने बहुत से लोगों को बरकत दी है। आइंदा भी आए खुदा तुझसे यही उम्मीद रखते हैं, यीशु के अलकादर नाम में आमीन। जी बहुत शुक्रिया पास्टर इंद्रिया साहब ने दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाई। अजीज़ों, जैसा कि मुक़द्दस कलाम में से जो आयात मुक़द्दसा पढ़ी गई हैं उनकी रोशनी में आज का जो टॉपिक है वो है ज़िंदा पत्थर और मुक़द्दस कौम। मैं डॉक्टर साहब से आगाज़ करूँगा आज की गुफ्तगू का। जी डॉक्टर साहब, आज जो आयात मुक़द्दसा पढ़ी गई हैं उनकी रोशनी में क्या पैगाम है नाज़रीन के लिए? शुक्रिया खालिद साहब। जी जी। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की देखने वाले साथियों की खिदमत में बहुत ज़्यादा सलाम पहुँचे। हमारे लिए ये बड़ी खुशी का और इस्तेहकाक की बात है कि आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से इस खूबसूरत पैसेज पर कुछ अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। जी। तो इससे पहले कि हम इन आयात को देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये आयात जो हैं ये हमने पतरस रसूल के ख़त में से ली हैं और ख़त जो है उसको ख़त के अंदाज में देखना चाहिए, और जब तक हम उसको पूरे ख़त को नहीं देखते बात समझ में नहीं आती। सही है। तो ये ख़त जो मुक़द्दस पतरस ने लिखा है वो कुछ छोटी छोटी कलीसियाएँ थीं जो एशिया कूचक के शुमाली इलाक़ा में आबाद थीं।
जिसका ज़िक्र जो है वो हमें पहले बाब की पहली आयत में मिलता है। ये ख़त जो है ये उन्होंने अपने चंद कलीसियाओं के नाम लिखा है जो एशिया कूचक के शुमाली इलाके में आबाद थीं, जिसका ज़िक्र वो अपने पहले ख़त के पहले बाब की पहली आयत में करता है। यूँ लिखा है कि पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है उन मुसाफिरों के नाम जो पैंतुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बैथुनिया में जा बजा रहते हैं। सो ये वो कलीसियाएँ हैं जिनके नाम इन्होंने वो ख़त लिखा है। ठीक है। और कहा जाता है कि ये ख़त जो है ये 63 और 64 के दरमियान जो है वो कलमबंद किया गया है। और इसके पीछे एक कहानी है, वो बड़ी दिलचस्प बात है। अगर हम उसको ज़हन में रख लें तो फिर इसकी सारी आयात को, सारी बातों को समझना आसान हो जाता है। वो ये है कि ये लोग जो हैं ये बुत परस्त लोग थे मसीहत में आने से पहले। ठीक है। और जब इनके पास खुदावंद का कलाम पहुंचा तो इन्होंने जो है वो कबूल किया। तो फिर क्या हुआ कि जो इनके अपने साथी और अपने दोस्त थे वो इनको सताते थे और तंग करते थे, और उनकी कोशिश थी ये कि ये वापस उसी जिंदगी में मसीही ईमान को छोड़कर वापस आ जाए बुतप्रस्ती की तरफ। और इसके ताल्लुक से जो है हमें अंदरूनी शहादत जो है वो मिलती है। तो मैं वो बातें जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। जी ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले दूसरे बाब की 10वीं आयत में हम देखते हैं कि पतरस रसूल कहते हैं कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। जी। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। तो इससे हम सीखते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो किसी उम्मत के साथ नहीं था। तो इसी तरह चौथे बाब की 3री आयत में लिखा है, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्ज़ी के मुआफ़िक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में हमने जिस कदर पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि ये मसीहत में आने से पहले ये बुत परस्त लोग थे और अब इन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। तो फिर इनके अजीज़ जो हैं वो इनको तंग करते हैं कि ये वापस बुत परस्ती में आ जाएं। तो इस तलक से अंदरूनी शहादत में मिलती। चौथे बाब की 4थी आयत में यूँ लिखा है, इस पर वो तअज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। सो ये जो लोग थे जिन्होंने बुत परस्ती को छोड़कर और सारी जो गलत बातें हैं जो कलाम मुक़द्दस के बरखिलाफ हैं उनको अपनी ज़िंदगी से तर्क किया है और यीशु मसीह को कबूल किया है। और जब यीशु मसीह को कबूल किया है तो इनके अपने बहन भाई जो हैं वो इनको सताते हैं, बिल्कुल इन पर लान तान करते हैं और उनकी कोशिश है कि ये वापस आ जाएं। तो इस तरह ये जो मसीही लोग हैं इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये लोग जो हैं वो वापस उसी ईमान से फिर जाएं और उसी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। तो ये ख़त जो पतरस रसूल ने लिखा है ये उनकी हौसला अफजाई के लिए लिखा है। वाह, बहुत अच्छा। कि वो अपने ईमान पर कायम रहे और मजबूत रहे। बिल्कुल ठीक। चुनांचे इस तलक से जब हम मजमूई तौर पर इस ख़त को पढ़ते हैं तो इसमें इस ख़त के लिखे जाने के 2 ख़ास मकसद हमें नज़र आते हैं। पहला मकसद तो ये है कि वो अपने ईमान पर कायम रहे और दूसरा मकसद ये है कि वो गैर कौम में रहते हुए अपने मसीही चाल चलन को जो है उनके सामने रखे ताकि जो है उनके इस चाल चलन के वसीले से, उनकी मोहब्बत के वसीले से, उनकी खुदावंद की तरफ रास्तबाज ज़िंदगी के वसीले से लोग खुदावंद की तमजीद करें और वो खुदावंद को कबूल करें। सो ये वो पस मंज़र है जिसमें ये ख़त लिखा गया है। और ये जो आयात जो अभी हमने पढ़ी हैं तो इनका भी जो है अभी हम जब मज़ीद इस पे गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह ये उस सारे कह लें कि पस मंज़र में फिट होती हैं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं जी। सारा उसका जो बैकग्राउंड है और सारी वो चीज़ें, जैसा कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि अक्सर लोग हमें तंज करते हैं, इज़ारसानी में से हमें गुजरना पड़ता है
और अपने ईमान की हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। तो आज भी हम देखते हैं कि चर्च कलीसिया कई दफ़ा बहुत सारी मुश्किलात और ईमानदार इन मुश्किलात का सामना करते हैं। मैं चाहूँगा कि पास्टर इंद्रियास साहब से भी इस मौजू पर इस हवाले से हम जानें। जी बादशाह जी, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। सो पाली साहब, अब जो हवाला हमने आपने सेलेक्ट किया या जी। हम उस पर बात करना चाह रहे थे, जी तो उस पर मैं देख रहा था कि ये पुराने अहदनामा में भी इसका बहुत मरतबा जिक्र किया गया। ठीक है। मुख्तलिफ अम्बिया ने, जी अम्बिया कराम ने इसका जिक्र किया। जी तो नए अहदनामा में भी फिर जब नए अहदनामा में हम पहुँचते हैं तो मुक़द्दस मत्ती रसूल ने इसका जिक्र किया, फिर मुक़द्दस लूका ने इसका जिक्र किया, जी फिर मुक़द्दस पतरस ने भी इसका जिक्र किया, फिर रोमियो के ख़ात में पौलुस रसूल ने इसका बड़ी तफसील के साथ इसका इसी हवाले का जिक्र किया। कोने के सिरे का पत्थर, जी जी पत्थर के ये जो हवाला है जी जी। इसका जिक्र किया। फिर पतरस रसूल ने जो ख़त हमारा ज़ेर बहस जी है, बिल्कुल बिल्कुल, जिस पर हम उन्होंने गुफ्तगू अमाल कर की रहे हैं। किताब में भी हाँ जी। जब उन्होंने पहला आवाज़ किया तो उन्होंने जिक्र किया कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। फिर उन्होंने अपने ख़त में भी इसका जिक्र किया, जो भी हमने जो हवाला पढ़ा है। जी अब मैं इस सारे हवाला जात को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसकी क्यों इतनी बार इसका जिक्र किया गया। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई ना कोई अहमियत, बल्कि बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, नज़र आ रही है, इसीलिए बार बार बिल्कुल इसका ठीक, जिक्र इस किया पर गया। बात हो रही है। बाकी कलाम मुक़द्दस तो सारे का सारा जो है बड़ा अहम है। बहुत ज़बरदस्त। कोई एक आयत, कोई एक लफ्ज़ जो है किताब मुक़द्दस में जो मुंदरज है जी वो अहमियत से खाली नहीं है। बहुत अच्छा। लेकिन ख़ास तौर पर इस हवाले को बार बार अम्बिया ने और फिर नए अहदनामा में रसूला ने इनका जिक्र किया, तो इसका मतलब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अहमियत है। तो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि इसका जिक्र इस हवाले से किया गया कि बनी इसराइल की हौसला अफजाई की गई। खुदा ने अपनी कौम की अम्बिया के वसीला से उनकी हौसला अफजाई की जब वो मुश्किलात का शिकार हुए, जब वो खुदा से थोड़ा सा दूर हट गए। तो इस हवाले को अम्बिया ने कोट करके जिक्र किया कि तुम्हारी क्या अहमियत है, और उनको बताया गया कि तुम मामूली लोग नहीं हो। किताब मुक़द्दस में आया है कि मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। जी बिल्कुल। तो कोने के सिरे का पत्थर जो है एक तरह से तो पुराने अहदनामा में बनी इसराइल को कहा गया कि तुम बुनियादी तौर पर तुम्हारी अहमियत है, बिल्कुल सही। तुम अपने आप को मामूली लोग ना समझो। अगर वो असीरी में गए, अगर वो मुश्किलात का शिकार हुए, तो उनको याद दिलाया गया कि तुम मामूली लोग नहीं हो, गैर मामूली हो, खास बड़े खास लोग हो। बिल्कुल ठीक है। और खास होने को खास इस हवाले से हो कि तुम तो कोने के सिरे के पत्थर हो। वाह। और दूसरा उसी में फिर ये पेशनगोई के तौर पर भी जिक्र किया गया कि मैं कोने के सिरे का पत्थर सयून में रखता हूँ या रखूँगा। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया। नए अहदनामा में मुक़द्दस मत्ती ने, मुक़द्दस लूका ने और मुक़द्दस मरकस ने जब जिक्र किया तो एक उसके पीछे तमसील है जी। और उस तमसील में बयान किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो तमसील बयान की कि जब बेटा हिसाब लेने आता है तो तफसील उसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जी जी जी। जब वो नौकरों को भेजते हैं पहले तो नौकरों को मारते हैं, फिर वो खुद हिसाब लेने जाता है कि मेरा तो कुछ लिहाज करेंगे, लेकिन उसको भी वो कत्ल कर देते हैं। उसके बाद ये जिक्र किया गया कि वो पत्थर जिसको मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पे इसका इतलाक किया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया पास्टर इंद्रियास। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे जीजो। मैं चाहूँगा कि पास्टर आशिर जसन साहब से भी इस मौजू पर हम जानें। और जी आशिर साहब वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपने प्रिंस ऑफ पीस के स्टूडियो पर मधु किया। आज का टॉपिक वाकई ही बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत सारे जो है पैगामात जो हैं वो पिन्हा हैं। बिल्कुल। मैं आज की गुफ्तगू को शुरू करने से पहले जी एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्पार्टा की जो रियासत थी जो बादशाह थी, वहाँ पर जब शहनशाह ने विज़िट किया तो जो स्पार्टन किंग था ना, उसने कहा कि मेरी बादशाह की जो दीवारें हैं वो बहुत मज़बूत हैं, बहुत मज़बूत हैं, उनको गिराया नहीं जा सकता। जी। तो शहनशाह ने कहा चलो मैं दीवारें देखता हूँ। वो निकला उसकी रियासत में और देखने लगा और उसको कोई दीवार ही नहीं मिली।
ठीक है। बादशाह ने जो अपने सिपाही खड़े थे, गार्ड खड़े थे, कहा ये है मेरी दीवारें। वाह, बहुत अच्छे जी, ठीक है। हकीकत में जो बात यहाँ पर की जा रही है या जो मुख्तलिफ हवालों में बात की जा रही है, ये मादी चीज़ की बात नहीं की जा रही, ये रूहानी पहलू पर इस्तिलाती मानों में बिल्कुल ठीक है बात की जा रही है। और जब तक हम इनफरादी हैसियत रखते हैं, अलग हमारी हैसियत है, अलग हमारा वजूद है, एक ईंट की मानद है, हम वैल्यू नहीं रखते, हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हम कुछ नहीं है। जब हम दीवार में आएंगे, दीवार के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, इमारत का हिस्सा बनेंगे तो फिर इमारत का हिस्सा बनेंगे तो फिर हमारी मजबूती है। बिल्कुल ठीक। मसीहत का ये पैगाम है। वाह वाह। और वो जो मजबूत इमारत है उसकी हम ईंट है, हम अकेले कुछ नहीं है, और उसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह है। वाह, बहुत सारे प्यारे रेफरेंसेस हैं। मुझे खुद जब मुझे ये टॉपिक दिया गया, मैंने खुद इस पे रिसर्च शुरू की, स्टडी की, तो बेद खुदा के कलाम के मुझ पर Praise God. खुले। कलीसिया पाकिस्तान में या आलमगीर कलीसिया में ये एक अबहाम पाया जाता है कि कोने का सिरे का पत्थर क्या है। कुछ कहते हैं कि ये बुनियादी पत्थर है, कुछ कहते हैं ये सेंटर स्टोन है, कुछ कहते हैं ये टॉप ऑफ द स्टोन है। तो ये एक्चुअली उर्दू की जो बाइबल मुकद्दस है उसमें हमें थोड़ी सी इस चीज़ की वजाहत नहीं मिलती। जब हम इंग्लिश में आते हैं या दूसरी लैंग्वेजेस में आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि फाउंडेशन स्टोन क्या है, कॉर्नर स्टोन क्या है, और हेड कॉर्नर स्टोन क्या है। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ये सारी इस्तिलाहात जो हैं वो ये मसीह के साथ कनेक्ट। फाउंडेशन स्टोन भी मसीही ही है, कॉर्नर स्टोन भी जो कोने पे लगता है, दीवार के कोने को मिलाता है, दो दीवारों को मिलाता है। बिल्कुल, और वो भी जब अगर आप देखें तमीराती कामों को तो ये कोना मिलाना जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। महारत भी है, महारत भी उसमें है, महारत भी और कोना अगर मिला कहते नहीं है, कोना नहीं टेढ़ा होना ये चाहिए, कोना उससे अगर उसकी ब्यूटी है, खूबसूरती ब्यूटी भी है, ब्यूटी भी उसी से- मजबूती भी है। ब्यूटी भी है, मजबूती भी है। सही। अकेली जो दीवार, अगर दीवार के साथ अब वो दीवार, तो बिल्कुल उसकी कुव्वत नहीं है, वो इमारत कुव्वत नहीं है, फट जाएगी, गिर जाएगी। तो ये कोने को जोड़ने के लिए भी फाउंडेशन के तौर पर, और कभी टॉप ऑफ द हेड भी, उसको हेड स्टोन, हेड कॉर्नर स्टोन के जो ऊपर लगता है कोने के, और उसी की ब्यूटी होती है, और उसी से पूरी बिल्डिंग की खूबसूरती का पता चलता है, उसके नक्शे का पता चलता है, जी। उसकी समत का पता चलता है। बहुत अच्छा, सही। इस तल्लक से चंद रेफरेंसेस मैं बयान करूंगा, और बहुत सारी खूबसूरत बातें भी हैं। एक रेफरेंस जो है वो मैं इफ्सियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत से, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसु है, तमीर किए गए हो, उसी में हर एक इमारत मिलकर खुदावंद में एक पाक मकदिस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो। हम उसी इमारत का हिस्सा हैं, हम पार्ट बन जाते हैं और तमीर किए जाते हैं, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बन जाओ। हम रूह में क्या बन जाए? खुदा का मस्कन बन जाए। तो हमारी बुनियाद जो है, कोने के सिरे का पत्थर जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। इस तलक से अगर हम अपनी आज की मुकर्रर करदा आयत पर ही आए हम इस पर थोड़ा सा ज्ञान करते हैं जी। आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए को और कीमती पत्थर के पास, ये मैं 4 आयत से पढ़ रहा हूँ, 2 बाब की 4 आयत से। जी ज़रूर। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए को और कीमती पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती है। चुनांचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ। बहुत सारी खूबसूरत इस्लाहात हैं कि ये कीमती भी है, कोने के सिरे का पत्थर भी है, और चुना हुआ भी है। आम नहीं है, सेलेक्टेड, बहुत अच्छा, चुना हुआ है और वैल्यूएबल है। बहुत शुक्रिया पास्टर आशिर। अजीज़ों, जैसा कि आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, जिस पर बातचीत हो रही है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खुदाम के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी वजाहत की
आप सब बरकत हासिल कर रहे हैं। अभी ब्रेक का वक्त है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। गॉड ब्लेस यू। Prince of Peace, Prince of Peace.